जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। देखिए हमारे चैनल पे जीएस बाय देवा सर ये चैनल है हमारे यूट्यूब पे, आप जाकर वहां पर सर्च कीजिएगा तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड रहता है। देखिए इससे फायदा क्या है, ये 50 क्वेश्चन में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कुछ नए क्वेश्चन भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और एक बार वीडियो देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने। कपड़ा सुखाने, ध्यान रखिएगा, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है ना, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वो काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है ना। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल था। कौन सा था? जॉर्ज यूल था, ध्यान रखना है इसको। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका जो है स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। किसने किया था? तो आपको याद रखना है एओ ह्यूम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था ना? हु आर द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल था ना। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ है ना तो उसके कुछ दिन बाद पहला अध्यक्ष बना था कांग्रेस, कौन सा था? तो जॉर्ज यूल था, याद रखना उसको। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना इसका स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को जो है इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था स्थापना इसका? तो एओ ह्यूम ने किया था ना, एओ ह्यूम ने किया था इसका स्थापना, है ना, याद रखना है। एओ ह्यूम ने इसका स्थापना किया था, यही है एओ ह्यूम, इसका स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन से बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, याद रखना है इसको। कौन से? बोमेश चंद्र बनर्जी, है ना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे ना, याद रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी जो है इसका प्रथम अध्यक्ष बने थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है किस देश से हुई थी, है ना। तो ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है ना ये यूनान से हुआ था ना। कहां से हुआ था? यूनान से हुआ था। जबकि आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक जो है ना यूनान की राजधानी एथेंस से हुआ था 1896 में, है ना। यही पूछता एग्जाम में कि आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कहां से हुआ था? तो यूनान का राजधानी एथेंस से हुआ था ना। यूनान का राजधानी जो है ना एथेंस, यूनान का राजधानी एथेंस से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल 1886 में आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था ना, याद रखना इसको। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो एथेंस में हुआ था 1896 से, तो 1886 से जो है उसका देखिए नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है किस देश से हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान, है ना, यानी ग्रीस से हुआ था ओलंपिक खेलों का शुरुआत, है ना। और देखिए पूछता है क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है किस देश से हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक
आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है ना यूनान की राजधानी एथेंस, कौन सा है, यूनान की राजधानी एथेंस से हुआ था। कब हुआ था, 1896 में हुआ था, याद रखना उसको, है ना। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कहां से हुआ था, यूनान की राजधानी एथेंस से 1896 में। जबकि पूछे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत सिर्फ जो है शुरुआत का बात करें किस देश से हुआ था, तो यूनान से हुआ था, यानी ग्रीस से हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, तब उस समय जो है भारत का जो है वायसराय कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन था, ना। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। देखिए नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना ये 5 वर्षों का होता है ना, याद रखना है कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना। जबकि पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 56 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति जो है 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा ना। आर्टिकल 56 में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया है ना, सॉरी पद के बारे में नहीं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया है। जबकि पद की बात करें, है ना, पद की बात करें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक जो है ना ये थे कौन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक, है ना। ये देखिए इंडियन एसोसिएशन जो है ना इसका स्थापना पूछता है कब हुआ था, है ना, एग्जाम में पूछ चुका है इंडियन एसोसिएशन का जो है स्थापना कब हुआ था। स्थापना की बात करें ये कब हुआ था, 26 जुलाई जो है 1876 को हुआ था ना। कब हुआ था, 26 जुलाई 1876 को हुआ था इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने, है ना, दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था, याद रखना है दीन ए इलाही धर्म जो है ना किसने किया था, अकबर ने किया था ना। कब किया था ये पूछता एग्जाम में, है ना, दीन ए इलाही धर्म का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1582 में किया था अकबर ने, है ना। कब हुआ था, 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी, है ना। तो देखिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना जो है ना ये किया था किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना, ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945 में हुआ था ना। डेट के साथ बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का स्थापना हुआ था ना। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, यूएनओ का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है ना। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है ना। इसका हेडक्वार्टर का बात करें, हेडक्वार्टर यूएनओ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है ना। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यूएसए में है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश जो है ना इस पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद थे ना। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक।
ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को जो है ना पूर्व का स्विट्जरलैंड, याद रखना है, पूर्व का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड को कहा जाता है भारत का पूर्व का स्विट्जरलैंड, है ना। किसको कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। नागालैंड का पूछता एग्जाम में कि वहां का राजकीय भाषा क्या है ना। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है ना, याद रखना है इसको। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना कहां पर स्थापित किया गया था? ये तारापुर में, है ना, याद रखना है। कहां पर किया गया है? तारापुर में किया गया भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसका स्थापना हुआ था 18 अक्टूबर 1969 को। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1969 को इसका स्थापना हुआ था। किस देश के सहयोग से? ये पूछता एग्जाम में ना कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना जो है तारापुर हुआ था, किस देश के सहयोग से हुआ था? तो 18 अक्टूबर 1969 को हुआ था यूएसए के सहयोग से, है ना, यानी अमेरिका के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है ना, याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना ये फ्रांस का राजधानी पेरिस में है। कहां पे? फ्रांस का राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, है ना। कार्तिक पानी ला तो बोतल, थोड़ा बोतल में लेकर आना। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। जबकि काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो सार्क का, याद रखना है। काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है। और देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है ना अमेरिका में किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। जबकि जेनेवा में WTO का मुख्यालय, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1995 में। WTO का स्थापना कहाँ हुआ था? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनीवा में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अष्टप्रधान जो है किसके दरबार में रहते थे, है ना। अष्टप्रधान यानी 8 कवियों का समूह था, है ना। ये जो है किसके दरबार में रहा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी के दरबार में रहा करते थे अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक, याद रखना है, संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्च न्यायालय को जो है ना संविधान का संरक्षक कहा जाता है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है ना पहली बार जनगणना हुआ था कब? 1872 में हुआ था ना, लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में, है ना। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में, है ना। देखिए ये पहली बार हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना की बात करें, नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में हुआ था ना। कब हुआ था? 1881 में हुआ था नियमित जनगणना। और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पे, है ना, याद रखना है, प्रत्येक 10 वर्ष पे, है ना, जनगणना होना शुरू कर दिया गया था। कब? 1881 में, है ना, याद रखना इसको। जबकि पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और 1881 में भारत में नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया, हर 10 वर्ष पे जनगणना होना शुरू हो गया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस वर्ष लागू हुआ, है ना। आरटीआई एक जो है ना ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था आरटीआई।
अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में योजना आयोग जो है ना 1950 में हुआ था स्थापना ना। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था भारत में, 1950 में हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करें है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू है ना। जवाहरलाल नेहरू थे जो। देखिए योजना आयोग है ना, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया अभी, नीति आयोग है ना, याद रखना है। योजना आयोग के नाम बदल क्या कर दिया गया है, नीति आयोग है ना, नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया है ना। और योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है ना। जबकि योजना आयोग का जब स्थापना किया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद जो है इसका नाम चेंज हो गया कब, 2015 में है ना। कब हुआ था चेंज, तो इसका नाम 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज हो गया और नाम क्या हो गया, नीति आयोग है ना। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, नीति आयोग। और इस तरह जो है नीति आयोग पूछता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है ना। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बन चुके हैं। जबकि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना उसको। देखिए अगला प्रश्न होगा ना, यानी टीबी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर क्षय रोग का दिवस मनाया जाता है, या इसको बोलते हैं तपेदिक रोग भी बोलते हैं ना, टीबी को है ना। इसको याद रखना है। देखिए 24 मार्च याद रखना है, 24 मार्च है ना 1882 से प्रत्येक वर्ष हम लोग मना रहे हैं ना, टीबी दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं, देखिए ये क्या हुआ था ना, ये 24 मार्च 1882 को है ना, इसका जो जीवाणु है ना या बैक्टीरिया जो कर लीजिए, इसके बैक्टीरिया का खोज किया था ना, इसके बैक्टीरिया का खोज किया था, किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था ना, याद रखना है। रॉबर्ट कोच ने जो है इसका बैक्टीरिया का खोज किया था टीबी रोग का ना। और इसका बैक्टीरिया का नाम क्या था, तो माइकोबैक्टीरियम है ना, याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम है ना, ट्यूबरकुलोसिस है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना। ये टीबी का जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। इसका बैक्टीरिया का खोज कब हुआ था, 24 मार्च 1882 को। और 24 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है टीबी रोग के रूप में मनाते हैं ना, टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका खोज किसने किया था बैक्टीरिया का, तो रॉबर्ट कोच ने खोज किया था। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के लिए किया जाता है ना। तो इंसुलिन जो होता है ना, देखिए जब भी किसी व्यक्ति को है ना, जब भी किसी व्यक्ति का जो है अग्न्याशय ग्रंथि होता है ना, कौन सा ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि है ना, वहां से इंसुलिन निकलना जब बंद हो जाता है, जब इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा। इंसुलिन काम क्या करता है, हमारे शरीर के अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन हार्मोन है ना। और वो करता क्या है कि शरीर में पूरी तरह से फैल जाता है ब्लड के साथ, और उसमें क्या करता है कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, यानी नियंत्रित रखता है ना, ग्लूकोज की मात्रा को या चीनी की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जिस कारण क्या होता है और लोगों को शुगर नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होता है ना। अगर जिसका जो है इंसुलिन निकलना बंद हो गया अग्न्याशय ग्रंथि से, तो उसका क्या हो जाएगा, उसके शरीर में लगेगा चीनिया रोग होने है ना, या उसको बोलते हैं क्या, मतलब उसे ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं कर पाएगा ये इंसुलिन, जिस कारण क्या होता है उसको प्रत्येक दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है ना, बहुत खतरनाक होता है, उसको डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो ये किसी लिए किया जाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए किया जाता है। बोलचाल की भाषा में इसको चीनिया रोग भी लोग बोलते हैं, गांव द्वार के इलाकों में आप सुने होंगे। देखिए इससे पूछता है कि इंसुलिन का जो टीका है ना, इंसुलिन का टीका, इसका खोज किसने किया था ना, तो इंसुलिन का खोज किया था किसने, बेटिंग एंड बेस्ट ने है ना, शॉर्टकट में बोलते हैं बेटिंग बेस्ट, क्योंकि पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने है ना, चार्ल्स बेस्ट ने इसका खोज किया था। कब किया था, 1921 में जो है इसका खोज किया था, टीका का ना, इंसुलिन का खोज किया था, इसको याद रखना है। कब किया था, 1921 में किया था। देखिए नेक्स्ट है, लिखा है कि भारत में रेल सेवा का आरंभ जो है किस वर्ष हुआ था ना,
तो भारत में रेल सेवा का आरंभ जो है 1885 में हुआ था, सॉरी 1853 में हुआ था भारत में रेल सेवा का प्रारंभ, है ना। सबसे पहले रेल जो है ना मुंबई में चला था, कहां से कहां तक, तो थाने से लेकर, सॉरी मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था ना, याद रखना है 34 किलोमीटर चला था मुंबई से लेकर थाने तक पहली बार भारत में रेलगाड़ी। देखिए नेक्स्ट है, लिखा है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे, है ना, याद रखना है रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेल इंजन का आविष्कारक जो है ना जॉर्ज स्टीफेंसन थे, है ना, जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये रेल इंजन का आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, है ना। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जबकि अंतिम सम्राट की बात करें तो अंतिम सम्राट कौन था इसका मौर्य वंश का, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऊन प्राप्त नहीं होता है ना, बताइए ना इसमें किस जीव से जो है ऊन की प्राप्ति नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भेड़ से होता है, बकरी से होता है, खरगोश से भी होता है, लेकिन सुअर से जो है ऊन का प्राप्ति नहीं होता है, सरासर गलत है ना, इससे ऊन की प्राप्ति होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक जो है ना कौन था, बहादुर शाह जफर था, है ना, कौन था, ऑप्शन नंबर ए था बहादुर शाह जफर। जबकि प्रथम मुगल शासक कौन होगा, तो बाबर होगा, प्रथम मुगल शासक कौन होगा, तो बाबर होगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था, है ना, तो सती प्रथा का सबसे अधिक किसने विरोध किया, तो भारत के राजा राम मोहन राय ने किया था ना, किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया था ना। देखिए इसने जो है 1829 में, ध्यान रखना है कब, 1829 में 1829 में, है ना, उस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेटिक के सहयोग से भारत में जो है सती प्रथा का बिल्कुल तरह से क्या किया, खत्म करा दिया था, किसने, राजा राम मोहन राय। देखिए सती प्रथा होता क्या था कि अगर कोई मतलब पुरुष मर गया और उसके एक स्त्री बची हुई है, जिंदा है, तो पुरुष के जो है डेड बॉडी के साथ साथ स्त्री के बॉडी को भी जिंदा जला देता था ना, उसको बोलता था क्या, सती प्रथा ना। तो इसका मतलब सामाजिक विरोध किसने किया था, तो राजा राम ने किया था सती प्रथा का सामाजिक विरोध, है ना, और इसका जो है 1829 में खात्मा करा दिया, किसके सहयोग से, तो लॉर्ड विलियम बेटिक के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बोला है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है ना, याद रखना है पुष्कर मेला जो है कहाँ लगता है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर में लगता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, पुष्कर मेला लगता है कहाँ पे, अजमेर में लगता है। अजमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है अजमेर, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर किस झील या सरोवर के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण झील, सॉरी अमृत सरोवर, है ना, कौन सा होगा, अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है ना। देखिए अमृत सरोवर झील नहीं है, लेकिन उसको बनाया गया था, है ना, चौथे गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था, किसको, अमृत सरोवर झील को, और वहीं पे बना था क्या, स्वर्ण मंदिर, है ना। पूछता है कि जो मंदिर बना था ना, मंदिर जो बना था तो उस पे स्वर्ण जो है ना चादर किसने चढ़ाया है ना, सोना का चादर चढ़ाया था किसने, तो राजा रणजीत सिंह ने, है ना, याद रखना है राजा रणजीत सिंह ने जो है ना ये सोना का परत चढ़ाया था ना, चादर उसके ऊपर चढ़ाए थे, किसने, राजा रणजीत सिंह ने, जबकि बनाया किसने था, तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, याद रखना उसको। अगला प्रश्न है कि काला हीरा, है ना, तथा काला शीशा जो है किससे कहा जाता है ना, काला हीरा और काला शीशा किससे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है ना, जो पेंसिल में यूज होता है, ग्रेफाइट जब लड़का सब लिखता है ना पेंसिल, उसमें यूज होता है किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन, याद रखना है क्या, जीवन रक्षक हार्मोन जो है किससे कहा जाता है, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ना एड्रेनलिन ग्रंथि को कहा जाता है ना, एड्रेनलिन को कहा जाता है, इसको लड़ो या सॉरी देखिए अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन जो है किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन, है ना। देखिए एड्रेनलिन जो है ना इसको बोला जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन, है ना, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को, है ना, इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, या इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, किसको, एड्रेनलिन को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि तेल दीपक की बाती में, है ना, ऊपर क्यों चढ़ता है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन कहा जाता है ना, कैपिलरी एक्शन या फिर केशिकत्व क्रिया इसको बोलते हैं हिंदी में। केशिकत्व क्रिया के कारण क्या होता है, तेल जो है दीपक की बाती में ऊपर तक चढ़ता है ना। देखिए केशिकत्व के कारण बहुत सारे मतलब क्रियाएं देखने को मिलता होगा आपको, जैसे घर में के अंदर है ना, या फिर मान लेते हैं कोई पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा जो होता है ना वो जाइलम के माध्यम से क्या करता है, जड़ से लेकर पत्ती तक जाइलम जो होता है उनको क्या करता है, जल पहुंचाने का काम करता है। तो किस क्रिया के कारण वहां पर लगता है कैपिलरी एक्शन, यानी केशिकत्व क्रिया के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों में जल की प्राप्ति होती है जड़ से लेकर पूरे टहनी तक है ना, पत्तों तक उसका। अगला प्रश्न है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है किसकी कमी से रुक जाता है ना। तो बच्चों में जो मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है ना, ये जो है थायरोक्सिन की कमी से रुकता है। किससे कमी से, थायरोक्सिन की कमी से रुक जाता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ कौन सा है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है ना, किसका, एथिल एसीटेट का ना। क्वेश्चन है कि विच इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल परफ्यूम है ना, आर्टिफिशियल परफ्यूम बनाने में जो है एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना पर जल की क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना उस पर जो जल की क्रिया होती है ना, जब कैल्शियम कार्बाइड जब लाते हैं घर में तो उसके बाद जब जल डालते हैं ना, इसके ऊपर जब जल डालते हैं कोई फल को पकाने के लिए, तो बोलता है क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है ना। कौन सा होगा, एसिटिलीन गैस। जब कोई वेल्डर जब वेल्डिंग करता है ना, वेल्डिंग करता है तो वहां से गैस निकलता है, देखे होंगे आप, धुआं निकलता है, फॉग निकलता है, वो भी कौन सा गैस होता है, तो एसिटिलीन गैस ही आता है ना। एसिटिलीन गैस जो है ना इससे क्या होता है, तो इससे होता है ना कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है ना, कृत्रिम रूप से फल पकता है ना, याद रखना है। एसिटिलीन गैस से कृत्रिम रूप से फल पकता है, जबकि एक होता है सॉरी क्या बोलते हैं, एक होता है एथिलीन है ना, एक होता है कौन सा गैस, एथिलीन, एथिलीन गैस होता है ना, एथिलीन गैस। इससे क्या होता है, ये पेड़ पौधे बनाते हैं एथिलीन गैस है ना, ये प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं ना, प्राकृतिक रूप से फल पकता है ना, फल पकता है ना, इसको याद रखना है। पूछा कि फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से कौन सी गैस का यूज होता है, तो एसिटिलीन गैस का यूज होता है, जबकि प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए फलों को कौन सा गैस का प्रयोग होता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि रेनकोट जो है किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो रेनकोट जो होता है ना ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है, पीवीसी से बनाया जाता है रेनकोट है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है, क्या, रेनकोट बनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है ना, प्राकृतिक जो रबड़ होता है ना वो किसका बहुलक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक होता है ना, किसका होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़, इसका ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है लिखा है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए है ना ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है ना। जो बेकरी होता है ना भट्टी ब्रेड वाला, उसमें जो ब्रेड बनता है ना, या फिर पाव रोटी जिसको बोलते हैं, पाव रोटी बनता है, तो उसको जो है उसमें जो है ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है ना, यानी बेकिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रेड को मुलायम बनाने और फुलाने के लिए जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना, वो खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो है किसने किया था ना। तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो है ना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड अफ्रीका का रहने वाला था। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में पहला सफल जो है ना, सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है किसने किया था, भारत के अंदर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है कि बर्फ के दो टुकड़ों को दबाने पर वे आपस में क्यों चिपक जाते हैं। जब बर्फ के दो टुकड़ों को दबाएंगे ना तो आपस में चिपकने का कारण क्या होता है, दबाव जो होता है ना, दाब के कारण जो है गलनांक कम होने से ना, दाब के कारण क्या होता है, गलनांक कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो क्या होगा, बर्फ के दोनों टुकड़े आपस में आसानी से चिपक जाएंगे है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला प्रश्न है कि पटाखों में हरा रंग जो है किसके कारण होता है ना। तो पटाखों में हरा रंग जो होता है ना वो बेरियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है ना, छोड़ने पर उसमें निकलता है हरा रंग, किसके कारण,
तो बेरियम के कारण निकलता है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल रंग, है ना, जब पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें से लाल रंग भी निकलता है ना, तो पूछता है कि लाल रंग जो है किसके कारण निकलता है, तो स्ट्रांसियम के कारण निकलता है लाल रंग, है ना। हरा रंग किसके कारण निकलेगा, तो हरा रंग निकलता है बेरियम के कारण, जबकि पटाखा छोड़ने पर लाल रंग निकलता है किस कारण, तो स्ट्रांसियम के कारण निकलता है लाल रंग। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन से जो है कण होते हैं, है ना, तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, इस राइट से क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में होता है ना, याद रखना उसको। इसमें देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, और पूछता है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बात करें इसका, तो प्रोटॉन जो होता है ना ये कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है ना ये क्या होता है, उदासीन होता है ना, आवेशहीन जिसको बोल दे सकते हैं ना, आवेशहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कैसा होता है, ये निगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन वो होता है या फिर आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली, है ना, किसे कहा जाता है ना, आत्महत्या की थैली जो होता है ना लाइसोसोम को कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या का थैली, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखना इसको भी। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो है जीन का संश्लेषण, है ना, याद रखना है, जीन का संश्लेषण जो है किसने किया था ना, तो जीन का संश्लेषण जो है ना किया था हरगोविंद खुराना ने, किसने किया, हरगोविंद खुराना किया था। देखिए अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगता, है ना, यानी आइडेंटिटी जो है सिद्ध करने में कौन सहायक होता है, कौन सहायक होता है, तो डीएनए होता है ना, डीएनए एवं फिंगरप्रिंट टेस्ट को कराया था ना। और कोई लड़का बोलता है कि ये मेरा मम्मी है चाहे मेरा पापा है, तो कोर्ट क्या करती है, दोनों का डीएनए टेस्ट कराएगा, है ना, और सैंपल मिल गया तो दोनों मतलब उसका रियल उसके मम्मी पापा है, और नहीं मिला तो नहीं है ना। तो इसके लिए भारत में डीएनए फिंगर टेस्ट जो है ना अभी तक एक ही जगह बना हुआ है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट का टेस्ट कराने के लिए अभी तक उसका एक ही जगह हेडक्वार्टर है भारत में, कहाँ पे, हैदराबाद में है, हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट, है ना, टेस्ट कराने के लिए। और गुड़गांव बात चल रहा है बनाने के लिए, जबकि अभी तो हैदराबाद वाला काम कर रहा है ना, इसके बाद से भारत में दूसरा कहाँ बनेगा, तो गुड़गांव में बनने वाला है, देखिए कब तक बनता है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता जो है किस वर्ष प्रस्तावित हुआ, तो पेरिस समझौता जो है ना जलवायु से संबंधित ये 2015 में हुआ था समझौता, इस बार ना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है ना, तो जब मलेरिया किसी को होता है ना तो मलेरिया रोग में कौन सा अंग जो है प्रभावित होगा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा या तिल्ली, है ना, एस्पिरिन जो होता है ना प्लीहा या तिल्ली यही प्रभावित होता है ना। मलेरिया रोग होता है किससे भी पूछता एग्जाम है ना, तो एक मच्छर काटता है तो होता है मलेरिया रोग, है ना, कौन सा मच्छर काटेगा, तो मादा एनाफिलीज, है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है ना, इसको याद रखना है। जबकि डेंगू होता है मादा एलर्जी मच्छर काटने से, और आप देखे होंगे एक हाथी पाँव जिसको बोलते हैं फलेरिया हो गया, तो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है फलेरिया, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन जो है उत्सर्जित होता है ना, तो मानव का जो मूत्र होता है ना इससे विटामिन सी होता है उत्सर्जित, है ना, कौन होता है, विटामिन सी होता है उत्सर्जित। जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का, याद रखना इसको भी। तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन निकलता है, तो विटामिन सी निकलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा के चमकने तथा मृग मरीच बनने के कारण क्या है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शाइनिंग ऑफ डायमंड एंड फॉर्मेशन ऑफ, है ना, मिराज, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण सब घटनाएं घटती है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ होता है ना, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन युक्त जब भोजन खाते हैं ना हम लोग, जैसे चना हो गया या फिर दाल हो गया जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन हो गया, ये सब जब चीज खाएंगे उसका पाचन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट के अंदर होता है ना, कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है पाचन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है ना, जो गोबर पर उगते हैं ना कवक उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोप्रोफिल, है ना, कोप्रोफिल बोला जाता है गोबर पर उगने वाले कवक को, है ना। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक, है ना, जो वृक्ष के छाल पर उगते हैं ना कवक उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक
कार्टिकोल्स, है ना, जो वृक्ष के छाल पे उगते हैं ना, कवक, उसको बोला जाता है कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा बीजाणु कहाँ पाया जाता है ना, तो सबसे बड़ा बीजाणु जो होता है ना वो साइकस में पाया जाता है ना, साइकस में पाया जाता है सबसे बड़ा बीजाणु। देखिए अगला प्रश्न है कि संसार के सबसे लंबे पौधे जो है किस समूह से संबंधित है ना, तो संसार के जो सबसे लंबे पौधे हैं ना वो किस समूह से संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है ना, किससे, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है संसार के सबसे लंबे पौधे, है ना। कौन सा है, तो सिकोया का वृक्ष है ना, सिकोया, याद रखना है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, सिकोया का वृक्ष होता है ना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, वीडियो को देखते हुए।